पुण्याभास। भाई बैठे रहो। इतना विघ्न कर दिया तुमने। संग्रह भास। अब यहाँ पर व्यवहार नहीं की व्याख्या कर रहे हैं, और जो व्यवहार न है उसके बिना किसी के प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध नहीं होता। जब भी प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध होगा तो किससे होगा? व्यवहार न से होगा। बिना व्यवहार की कोई प्रमाणिकता का निर्णय नहीं कर सकते आप। इसलिए 20 नंबर के श्लोक में 6वें परिच्छेद में लघिस्त्रे में समझा रहे हैं कि प्रमाण जो है तो प्रमाणिकता किससे होगी? परीक्षामुख सूत्र में प्रमाण की प्रमाणिकता का सूत्र लिखा हुआ है। आप किसके माध्यम से प्रमाणिकता बनाते हो? सुनाइए। तत्प्रमाण्यम स्वतः प्रत्यक्ष। वो प्रमाण स्वतः परता दो प्रकार का है। इसकी प्रमाणिकता क्या है? तत्प्रमाण्यम स्वतः प्रत्यक्ष। तो स्वतः परता ये प्रमाण है कि प्रमाण्य है? अभ्यस्त दशा में स्वतः प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध होता है, अनभ्यस्त दशा में परता होता है। इसलिए जिसका व्यवहार अनुकूल नहीं है वो प्रमाण की प्रमाणिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। और व्यवहार की अनुकूलता देखना चाहिए। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष से और परोक्ष से, एक देश प्रत्यक्ष से, सकल प्रत्यक्ष से, जो व्यवहारिकता है उसे केवल भी निषेध नहीं कर सकते। भगवान का बोलना, वाणी करना व्यवहार ही है, निश्चय से खिर रही है, निश्चय ही है। उस निश्चय को भी समझो जो निश्चित है, उस निश्चय को भी समझो जो निश्चित है, उस व्यवहार को भी समझो जो निश्चित है, उस व्यवहार को भी समझो जो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित होगा। हमारे शब्दों पर ध्यान देना मात्र। और आप सब पढ़े लिखे छात्रों अर्थ निकालते जाओ, छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा। उस व्यवहार को भी समझियो जो निश्चित नहीं, निश्चित होगा। उस व्यवहार को भी समझिए जो निश्चित नहीं, निश्चित होगा। उस व्यवहार को भी समझिए निश्चित हो चुका है। उस व्यवहार को भी समझिए निश्चित है। क्या ये हम कल्पनाएं बोल रहे हैं? क्या बाहर से बोल रहे हैं? क्या ये आगम से बोल रहे हैं? तो सुनिए, यदि इस विषय को नहीं समझा तो आपका जो नैगम्य होता है, निश्चित नहीं है उसको निश्चित कहता है, जो निश्चित हो चुका है उसे भी निश्चित कहता है, निश्चित होने वाला उसे भी निश्चित कहता है, निश्चित है उसे भी निश्चित कहता है। कहता है। आइए अब वो व्याख्यान शैली आपकी नए कह कर व्याख्यान करना और नए से व्याख्यान करना, प्रवचन शैली कौन सी महत्वपूर्ण है? नए कह कर व्याख्यान करना कि नए से व्याख्यान करना? चलिए, महात्मा सुब्रत सागर जी, दो लोग हैं आपके सामने, एक प्रशंसक हैं, एक प्रशंसनीय है। इसमें कौन श्रेष्ठ है?
आप प्रशंसक हो कि प्रशंसनीय हो? बोलो महात्मा जी, आप प्रशंसक बनना चाहते कि प्रशंसनीय? जो प्रशंसक है वो भी श्रेष्ठ नहीं है, जो वर्तमान में प्रशंसनीय बना बैठा वो भी श्रेष्ठ नहीं है। वो ही श्रेष्ठ है जो प्रशंसक भी है और प्रशंसनीय भी है। आप भगवान नहीं हो, आप छद्मस्त हो, और छद्मस्त बीतराग नहीं हो, छद्मस्त राग हो। हाँ, आप छद्मस्त बीतराग नहीं हो समकित सागर जी, आप छद्मस्त सराग हो। इसलिए आपको प्रशंसक भी होना चाहिए और प्रशंसनीय भी होना चाहिए। कुछ कहिए इसमें, बोलो। नहीं सही है, बचने के लिए बोल रहे हो कि सही है? अब चलिए, जो मात प्रशंसक हैं वे मात प्रमादी हैं। जो मात प्रशंसक हैं वे प्रमादी लोग हैं। अभी विचार को मैं थोड़ा दूसरी प्रकार से लिख रहा हूं, दूसरा खंड शुरू कर दिया हमने। जो प्रशंसक है, मात प्रशंसक है, वो प्रमादी है, आलसी है, ये प्रकर्षता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके हाथ में उत्कृष्टता है नहीं है, मात प्रशंसा करता रहेगा इसलिए कि जो प्रशंसनीय लोग हैं वे हमें सहायता देते रहे। महात्मा सुबक सागर जी, जो प्रशंसक मात्र है वो इसलिए प्रशंसनीय कर रहा है कि ये हमारा सहयोग करते रहें, हमारा साथ देते रहें, हमारी गलतियां छुपाते रहें। ऐसा प्रशंसक मात्र है, स्यात् पुण्यहीन भी है। उसको अपनी प्रशंसनीय होने का पुरसा करने के भाव ही उत्पन्न नहीं होते। वो देख रहा है कि सामने वाला प्रशंसनीय क्यों है, ये प्रश्न खड़ा ही नहीं कर रहा, संतुष्ट हो चुका है। मैंने बहुत सारे भंग बना लिए, आलसी, प्रमादी, विष्णी, पर प्रशंसक, संतोषी, असमर्थ, ये सारे भंग बना के रखे हुए हैं। ये सब उत्कृष्टता से शून्य है। छद्मस्त शरागी, उसे मात प्रशंसनीय बन के नहीं बैठना चाहिए, उसे प्रशंसा भी करना चाहिए। वो मात प्रशंसा सुनने की आदि हो चुका है तो प्रशंसा का सुनने का विष्णी बन चुका है। जिस दिन उसको प्रशंसक नहीं मिलेंगे उस दिन बैठ के फूट के रोएगा कमरा बंद करके। ठीक है ना? और जो प्रशंसनीय वही हो सकता है जो प्रशंसा करना भी जानता है, और प्रशंसा करना नहीं जानता छद्मस्त सरागी, तो उसके अंदर भी गुण ग्रहणता नहीं है, सम्यक भाव नहीं है, सम्यदर्शन भी नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव धर्म धर्मात्मा की प्रशंसा करता ही है। आप लोगों की जो सभा है ना, उसको देखकर मैं शब्दों का चयन करता हूं। हमने पहले ही बोल के रखा सराग छद्मस्त, ये सराग छद्मस्त छठवें गुण स्थान तक है। ठीक है, पहले सुनिए, सराग छद्मस्त कहां तक है? छठवें गुण स्थान तक स्यात्। फिर सराग सम्यक कहां तक है? 10वें गुण स्थान तक। पहले सुनते जाइए आप। अध्यात्म दृष्टि से मैं सप्तम गुण स्थान को वीतराग संज्ञा लगाई, आगम दृष्टि से 11वें गुण स्थान से वीतराग संज्ञा लगेगी। ठीक है, और वो वीतराग छद्मस्ती है। फिर वीतराग छद्मस्त 12वें गुण स्थान तक है। एक वीतराग छद्म उपशांत और एक वीतराग छद्मस्त क्षीण मोह। तो उपशांत वीतरागी हैं, उनका मोक्ष जाना नियत नहीं है।
उपशांत वीतरागी उनका निर्वाण होना नियत नहीं है। जो क्षीण मोह वीतरागी उनका निर्वाण जाना नियत एवकार, उसी भव से मोक्ष होगा। क्षीण कसा वीतरागी 12वें गुरु स्थानवर्ती मुनिराज। अब इसलिए सादृश अस्तित्व से काम नहीं चलेगा, स्वरूप अस्तित्व पर प्रवेश करना ही पड़ेगा। मैं न्याय की भाषा प्रारंभ कर रहा हूं। इसलिए सादृश से काम नहीं चलेगा, स्वरूप अस्तित्व पर जाना चाहिए। एक कक्षा में बैठ करके तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हो। एक कक्षा में बैठ करके तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हो। ये देखो बोर्ड सामने लगा हुआ है, कक्षा है, ये कक्षा है। एक कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, वो श्रेष्ठ नहीं है। एक कक्षा में पढ़ाई करते हुए विशेष होना चाहिए। आगच्छ, एक कक्षा में पढ़ाई करते हुए विशेष होना चाहिए। बुला लो। आओ। छद्मस वीतराग 12वें गुरु स्थान तक हैं। केवली वीतराग 13वां 14वां गुरु स्थान है। ये कारण समय सार है। छद्मस वीतराग भी कारण समय सार है और केवली वीतराग भी कारण समय सार है। अब यहां रुक जाइए आप, महात्मा हो, समझोगे तो ही समझ में आएगा। और महात्मा बज्ज कुमार जी अब भी सत्य के ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी अष्टसहस्री में आज तो और गहरा प्रमाण मिल गया। अरे विषय कितना गहरे में जाइए आप। सत पर्याय त्रिकालिक हो ही नहीं सकता। पर्याय का सत हो सकता है पर सत पर्याय नहीं होता। थोड़ी देर से मिलता हूं। सत पर्याय सत हो सकती है पर सत पर्याय हो ही नहीं सकता। और यदि आप सत को पर्याय बनाते हो तो आपको तत्व सूत्र का भी ज्ञान नहीं है। गजब। बोले क्यों? उत्पाद ध्रुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। जो अस्तित्व है, सत है, वो द्रव्य का लक्षण है, वो द्रव्य है, उसमें पर्याय होती हैं, उसमें पर्याय होती हैं। जो अस्तित्व है वो सत का ज्ञापक है, उसमें पर्याय होती हैं। उत्पाद व ध्रुव्य ये तीन पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं। किसकी? सत की, अस्तित्व की। अब करो चिंतन तब तक। सत्य की पर्याय है उत्पाद व ध्रुव्य। बोलो बराबर। आप अपने पीछे ज्ञानियों से और पूछ लो। सोलापुर के मुमुक्षुओं से पूछ लीजिए। ये उत्पाद व ध्रुवतम सत, सत द्रव्य लक्षणम, तो सत पर्याय है कि सत द्रव्य है? नहीं, इतना उत्तर दो। सत द्रव्य है कि सत पर्याय है? उमा स्वामी के अनुसार बोलिए। अच्छा, जो कहते हैं उत्तर बोलना, विस्तार कुछ नहीं। महात्मा सारस्वत सागर जी, जो सत्य ये द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय क्या है? बिल्कुल बराबर है। पर्याय का सत हो सकता है, गुण का सत हो सकता है, द्रव्य का सत हो सकता है, परंतु जो सत है वो द्रव्य का ज्ञापकांग है। सत्य का सत है, वो सत्य के सत्य को कहने के लिए तो सत्व है। सत्य के सत्य को कहने के लिए सत्य आता है बालक, सद्रव्य लक्षणम। आइए तो आइए, अब मेरा प्रश्न क्या है? बसा
प्रश्न क्या है? अरे जिनसेन जी को बुलाओ ना जल्दी। अब ठीक है, हमने विचार किया है लक्ष्मी सेन, जिनसेन, जितने सेन, इन सबको मैं अलग से समझ दूंगा। भले आपको 4 महीने रोज आना पड़े, लेकिन अध्ययन करना है। आपके पुराने लक्ष्मी सेन मालूम है आपको? बारामती में कॉलेज में पढ़ाई किए, वो बारामती समाज ने बाकायदे की व्यवस्था की है। आओ बालक लोकर, अब तुम दोनों मिलो आपस में। सादृश तत्व को आपको समझते समय स्वरूप सत्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सादृश तत्व से तुम्हारा काम बन नहीं सकता। सादृश तत्व बहुत विशाल है। सादृश तत्व बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। परंतु मैंने प्रश्न किया लक्ष्मी सेन जी से, तुम्हारा मठ कहां पर है? बोले महाराष्ट्र। जिनसेन जी से पूछा आपका मठ कहां है? बोले महाराष्ट्र। दोनों सादृश्य बोल रहे हैं, इनका काम नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ये लड़ पड़ेंगे आपस में, या फिर दोनों में से एक की सत्ता जाएगी। जाएगी? अब आइए, इस कक्षा में 100 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सादृश्य छात्र सादृश्य, पर सादृश्य छात्र रहेंगे तो इन यदि एक कोई ऐसा हुआ जो मात्र 2 गोली नंबर लाता है, मात्र 2 शून्य लाता है, पूरे पेपर में 2 शून्य लाता है, वो सादृश्य है। छात्र की पहचान सादृश्य है, पर उस सादृश्यता से काम बनेगा नहीं। निगोदिया और सिद्ध भगवान सादृश्य है। निगोदिया सिद्ध भगवान सादृश्य है कि नहीं? चेतनत्व की अपेक्षा से, चेतनत्व सामान्य चेतन है। अब चलिए मित्र, समय सार से भी तुम वस्तु स्वभाव को समझ नहीं पाओगे। महात्मा समकित सागर जी, समय सार वस्तु को समझने का एक स्थान है, संपूर्ण स्थान नहीं है। क्यों? समय सार जी ने कहा आपसे, जारस्यो नानमयो, जैसा ज्ञानमयी परम ब्रह्म परमेश्वर सिद्ध स्थला पर विराजमान है, तादृश परम ब्रह्मो देयत्व मुड़े अब्बा, वैसे परम ब्रह्म इस देह के अंदर जानना चाहिए। मल रहियो नाणमयो निवसे जारस्यो सिद्धो, तारस्यो देयत्व परमो ब्रह्मो मुड़े अब्बा। मल से रहित ज्ञानमयी सुचिद्रूप परमात्मा सिद्ध स्थला पर विराजा है, वैसा देह के अंदर परम ब्रह्म विराजा है। कौन से देश के अंदर? ये लक्ष्मी सेन, जिनसेन की, सुब्रत सागर की, आपके अंदर की, निगोदिया के अंदर? बोलिए अब। सबके अंदर, सबके अंदर बराबर स्वरूप सादृश्य तत्व, सादृश्य तत्व भोले के अंदर, इस मोटू के अंदर भी है। भगवान, भगवान है। चलिए, साधु के अंदर, असाधु के अंदर, निर्दोष के अंदर, भ्रष्ट के अंदर, विष्णु के अंदर। ठीक है, फिर एक काम करिए, जैसा साधु वैसे भ्रष्ट को पूजिए आप। जैसा साधु कर्म फल चेतना के अंदर, कर्म चेतना के अंदर
ज्ञान चेतना के अंदर। इसलिए सादृश अस्तित्व से आप पूज्यता का व्यवहार नहीं कर सकते। बोलिए, सादृश अस्तित्व से मात्र, सादृश अस्तित्व से मात्र आप इस कक्षा में बैठने के योग्य भी नहीं बन पाएंगे। किस कक्षा में? इस कक्षा में, स्कूल की कक्षा में। कारण होशियार और बोलो बोलो, चलिए, बुद्धिमान अबुद्धिमान, धीमान अधीमान, सब एकत्वभूत हो जाएंगे। इसलिए सादृश सत्य को स्यादवाद से समझना चाहिए। सादृश असत्य को अनेकांश से समझना चाहिए। सादृश असत्य को स्यादवाद से बोलना चाहिए। जैसा जैसा अंतरात्मा चतुर्गुण स्थान में है, वैसे 12वें गुण स्थान में है। जैसा 12वें गुण स्थान में है, वैसे चतुर्गुण स्थान में है। हे स्वरूप सत्व वालो, हे सादृश सत्व वालो, स्वरूप सत्व का भी ध्यान कीजिए। अन्यथा आप गुण स्थान की सादृशता की व्याख्या करते समय आप चतुर्थ गुण स्थान की अनुभूति 14वें गुण स्थान की अनुभूति एक कर दोगे। इसलिए चतुर्थ का स्वरूप तत्व स्वतंत्र ही है, प्रथम का स्वरूप तत्व स्वतंत्र ही है। स्वरूप तत्व प्रत्येक गुण स्थान का स्वरूप तत्व स्वतंत्र ही है। बोलिए बराबर। तभी आप अपने स्वभाव का आनंद ले पाएंगे। इसलिए प्रत्येक छात्र, एक ही कक्षा में जो छात्र 100 पढ़ रहे हैं, इनका स्वरूप सत्व भिन्न है, नहीं उनके विशिष्ट शिवोत्तम का बोध नहीं हो पाएगा। तो सादृश सत्य की महिमा क्या फिर? सादृश सत्य की महिमा क्या फिर? सादृश सत्य का ध्यान रखना चाहिए। बोले क्या? अरे भाई, तू भी जीव है, निवोध्या भी जीव है, शूद्र भी जीव है, ब्राह्मण भी जीव है, क्षत्रिय भी जीव है, श्रावक भी जीव है, भट्टारक भी जीव है, मुनि भी जीव है, आचार्य भी जीव है। भेदभाव मत कीजिए, जीवत्व का बोध कीजिए। काय क्लेश मत करो, कसाय मत करो। भगवान आत्मा देखो, कौन छोटा कौन बड़ा, विकल्प छोड़ दो। ये कौन बोलेगा? सादृश सत्व। स्वरूप सत्य क्या कहेगा? मैं जो भिन्न एवं, भिन्न एवं, जीव जीव में नहीं है अन्योन्या भाव, जीव जीव में नहीं है प्राग भाव, जीव जीव में नहीं है प्रध्वंसा भाव, जीव जीव में है अत्यंता भाव। इसलिए विष्णु ही बलभद्र ही तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर ही बलभद्र नहीं है, बलभद्र ही नारायण नहीं है, नारायण ही बलभद्र नहीं है, नारायणी रुद्र नहीं है, रुद्री नारायण नहीं है, रुद्री कामदेव नहीं है, कामदेव कामदेव हैं, तीर्थंकर तीर्थंकर हैं। इसलिए ऋषभदेव विष्णु के अवतार नहीं है। बेटा समझो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। वे 4 अभावों को सांख्य ने भी कहे हैं, पता आपको? 4 अभावों की व्याख्या सांख्य दर्शन ने भी की है, वैशिष्ट ने भी की है, हैं? ठीक है। अब इसलिए विशिष्ट व्याख्यान करना है आपको, तो वो प्रौढ़ भाषा लेके आना पड़ेगी, फिर धीरे से कथन कर देना। देखो
स्वरूप 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 भिन्नत्व है ना, भिन्नत्व है, भिन्नत्व 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 है। इसलिए राम का काल अलग है, कृष्ण का काल अलग है, महावीर का काल अलग है, रुद्र का काल अलग है, सबके काल अलग है, काल भेद भी है, स्वभाव भेद भी है। इसलिए सबका स्वरूप सद भिन्न है, एक दूसरे के अवतार नहीं है, स्वतंत्र एवं। ठीक। अब जिसका व्यवहार ही प्रमाणित नहीं है, अब आइए मूल विषय पर, व्यवहार ही प्रमाणित नहीं है तो प्रमाण कैसा तुम्हारा प्रमाण है? व्यवहारानुकूल न्याय, व्यवहारानुकूल्यत्यास्तु प्रमाणानां प्रमाणितः नान्यता बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसंगतः। बहुत बढ़िया, याद करो ना, ये कार्य का है, अभी याद नहीं करोगे, याद आएगा आपको। लघिस्त्रे पढ़ा था, व्यवहार अनुकूलेतु, व्यवहार अनुकूलेतु, व्यवहार की अनुकूलता पर ही प्रमाणानाम प्रमाणता, प्रमाणों की जो प्रमाणिकता है बच्च कुमार जी, वो व्यवहार से होगी। और जो पर्याय व्यवहार में ही नहीं आ रही है, सुनो ना, ये बालक क्यों बीच में बोल रहा है? जो पर्याय, सुनो सुप्रसाद, पंडित श्रीयान जी के पास समाचार गया तो ने तुरंत तो बोल दिया हाँ पर्याय होती है। और जैसे कहा कि गुरुजी ने कहा है, बोले अभी ठहरो ठहरो, अब देख के बताऊंगा। बोले क्यों? अरे रहस्य सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वेदोक्तम सत, उत्पाद वे ध्रुव्य, ये सत व्यवहार है। ये क्या है? व्यवहार है। मुझे मालूम है किसी भी ग्रंथ में मिलने वाला नहीं है। क्या? कि अस्तित्व की पर्याय होती है स्वतंत्र। अस्तित्व जो गुण है, असत्यम सदरूपत्तम, ठीक है। आप क्या मानते हैं सत्य को? अभी तो तुम पर्याय बोलने लग गए। अभी कल तक तो गुण मानता था बच्चा। आइए, उत्पाद पर्याय है, व्यय पर्याय है, ध्रुव पर्याय है, ठीक। सत्य क्या है? वो असत्य है क्या ऐसी वस्तु? सूत्र बोलिए आलापत्ति से, बिना पिछी कोई सूत्र नहीं मिलता। पहले पिछी उठाओ, अब बोलिए। इसका अर्थ क्या है? सौम्य सागर जी, इसका अर्थ क्या है? बोलो बच्चू कुमार जी। सामान्य गुण है, ठीक है। अब सामान्य गुण है, बस यहीं तक रुकना। अब आपने कहा गुणों का विकार पर्याय है, ठीक है? हैं? क्या बोले? अब ये सुनो, ये श्रोतागर के भैया हैं, ठीक है। विस्तार कहिए, विकार कहिए, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अब जो इच्छो विकार, इच्छो विस्तार, तो इच्छो विकार गुण, इच्छो विकार गुण, इच्छो विकार शक्कर, इच्छो विकार खांड, इच्छो विकार मिश्री, इच्छो विकार मिठाइयाँ। लेकिन जो इच्छू है ना, वो सब में विकार है कि नहीं? वो विकार युक्त है कि नहीं? इच्छू बिना विकार युक्त इच्छू ही नहीं है।
कारण कारण जो तुमको दिख रहा है गन्ना, तो गन्ना द्रव्य की गुण है कि पर्याय? बोलिए अब। गन्ना जो है, जिनसेन जी चिंतन करो, चिंतन माड़वे को, गन्ना गुण है, द्रव्य है कि पर्याय? गुण है निर्गंज सागर जी, वो गुण है द्रव्य की पर्याय? प्रणव सागर जी, द्रव्य गुण है कि पर्याय? गन्ना ऊसाचा, तो ऊस हाँ बोलो भाई। सारस्वत सागर जी, मैं नहीं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ की बातें नहीं करो, आपसे इतना उत्तर दो। जो गन्ना है ना, इच्छू इच्छू, वो इच्छू है पोड़ा खड़ा हुआ खेत में, वो द्रव्य है गुण है की पर्याय? इन्हें बोलने तो दो। आप इस प्रकार की भाषा मत बोलिए। नहीं 24 घंटे तुम पढ़ाने लिए बैठ जाते हो, आप पढ़ने बैठे हो, उत्तर दो। फिर तुम बोले तुम्हारी तरफ से, ये कोई आपका नोता नहीं चल रहा है कि हम नहीं जा पा रहे, तुम पहुंच जाना। आप सीधा बोलो। हैं? पर्याय है। फिर इच्छु विकार, फिर वो गुण, गुण नहीं, वो गुण नहीं, गुण जो गुड़, शक्कर, द्रव्य क्या है? वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। कौन? गन्ना। तो पुद्गल द्रव्य क्या है इसमें? वो तो पर्याय है। नहीं तो शक्कर पर्याय है कि गुड़ पर्याय है कि गन्ना पर्याय? क्या पर्याय? द्रव्य क्या है इसमें? एक भी पुद्गल द्रव्य नहीं है, एक भी पुद्गल द्रव्य नहीं है। बोला सुनो इनको, इनको ये पंडित है ना, एक भी पुद्गल द्रव्य नहीं है। न गन्ना पुद्गल द्रव्य है, न रस पुद्गल द्रव्य है, न शक्कर पुद्गल द्रव्य है, न इसमें खांड मिश्री गुड़ कुछ भी पुद्गल द्रव्य नहीं है। बज्र कुमार जी अब ठहरो, अब बज्र कुमार के पास जा रहा पल्लड़ा। ये पुद्गल द्रव्य कौन है? एक भी पुद्गल द्रव्य नहीं है, संभल के बोलने का। एक भी पुद्गल द्रव्य नहीं है। पहले सुनिए ध्यान से, आप ठहरो ठहरो, पर एक भी पुद्गल द्रव्य नहीं है। प्रमाण सहित बोलना, प्रमाण सहित। दोनों देख रहे, पुद्गल द्रव्य नहीं है मित्र, भूल मत कर लेना। एक बोलो कोई। हैं? द्रव्य सुनिए, जो जो तुम द्रव्य बोल रहे हो ये सब उपचार के द्रव्य हैं। जो जो द्रव्य बोल रहे हो जो उपचार के द्रव्य हैं। पीछे पूछो भाई, बच्चों भाई, डॉक्टर साहब पीछे पूछो, पूछो पूछो जल्दी पूछो। क्या बोले? ये प्रश्न ही नहीं हमारा, उत्तर हाँ ना में दो। द्रव्य की पर्याय?
तुम तो कब बदल जाए भरोसा नहीं रहता। बच्चे कुमार भैया सुनिए, नियम सार कुंद कुंद देव, जो पुद्गल द्रव्य है वो मात्र परमाणु है। आगे आओ, जो पुद्गल द्रव्य है वो मात्र परमाणु है, बराबर। अब चलिए भैया, अब सुनिए ध्यान से, स्थूल 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 सूक्ष्म 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 स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये सब क्या है? द्रव्य की पर्याय पर्याय। तो जो गन्ना खेत में घूम रहा है, झूम रहा है, जिसमें रस भरा हुआ है, वो स्थूल स्थूल है। क्या है? वो पर्याय है। लेकिन वास्तव में पुद्गल क्या है? परमाणु। उन परमाणुओं का जो संघात है वो स्कंद है, स्कंद रूप में पुद्गल है। पर्याय जो तुम्हें दिख रही है, बिना पर्याय द्रव्य के पर्याय होती नहीं है। इसलिए आप कहिए वो पर्याय जो है स्थूल स्थूल पर्याय से युक्त द्रव्य है। कैसा बोलना? स्थूल स्थूल पर्याय से युक्त द्रव्य है। लेकिन पुनः आइए, और जैसे रस निकाल लिया, रस निकाल लिया तो स्थूल स्थूल पर्याय गई। सिर्फ विवेक के साथ व्याख्यान करना पड़ा। स्थूल स्थूल पर्याय का नाश हो गया। जैसे रस निकाल लिया तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? लेकिन स्थूल स्थूल नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मात्र स्थूल है। क्यों? क्योंकि गन्ने को तोड़कर तुम जोड़ नहीं सकते, इसलिए स्थूल स्थूल है। पर रस निकलने के बाद उसे एक गिलास से दूसरे गिलास में अलग करने के बाद फिर से जोड़ सकते हो, इसलिए स्थूल है। इतना गहरे में जाना पड़ेगा बालक। अपने आइए, और गुड़ शक्कर बनते पुनः स्थूल स्थूल हो गया। क्या रहस्य? जैसे ही गुड़ बना उसका, गन्ने के रस का, यशोधर सागर जी सुनना है मात्र। जैसे ही गुड़ बन गया, गुड़ बन गया ना, सूखा गुड़ पुनः स्थूल स्थूल हो गया। वो चाशनी बनाया, पुनः स्थूल हो गया। अब चलिए, इसलिए पर्याय में अन्योन्या भाव है, पुद्गल की पर्यायों में अत्यंत भाव नहीं है। जैन दर्शन को समझने के लिए समय चाहिए, बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। मित्र, बिना न्याय के अध्ययन किए कोई भी ग्रंथ की व्याख्या कर ही नहीं सकते आप सम्यक। देखो अभी सब लोग क्या बोल रहे थे, सब बदल गए एक मिनट के अंदर। अब नहीं, मुझे मालूम है क्यों बोल रहे हैं। अब इनको बोलना चाहिए, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय दिखाई दे रही है आपको। पुद्गल द्रव्य की पर्याय, शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं दिख रहा है। और शुद्ध पुद्गल द्रव्य कोई देख ही नहीं सकता, केवली का विषय है। सर्वावधि ज्ञानी परमावधि ज्ञान का विषय बन सकता है, लेकिन शुद्ध पुद्गल प्रत्यक्ष रूप में श्रुत केवली का भी विषय नहीं है। सर्वावधि परमावधि ज्ञानी यदि गणधर परमेश्वरी नहीं है यदि, तो उनका भी विषय नहीं बन पाएगा। गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर का भी विषय नहीं है, छद्मस्थ तीर्थंकर का भी विषय नहीं है। क्योंकि छद्मस्थ अवस्था में तीर्थंकर में जो अवधि ज्ञान होता है वो सर्वावधि ज्ञान नहीं होता, परमावधि ज्ञान नहीं होता, वो देशावधि होता है। समझे छे? हैं? गृहस्थ अवस्था में, सुनो बालक सुनो, गृहस्थ अवस्था में और छठवें गुणस्थान में जब तक देश परमावधि सर्वावधि नहीं होगा तब तो उनके ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। क्या? यदि सर्वावधि परमावधि नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा? हो गया तो हो जाएगा। तो ऐसा बोलो ना, विकल्प सिद्ध बोलो। आज मुझे नहीं कहना पर चुप हो जाओ।
बोले नीचे नहीं उतरना। इसलिए ये सत्य है, पज्जन दब्बन दब्बन पज्जन नत्थी, लेकिन जो दिख रहा है वो द्रव दिखती नहीं है, पर्याय दिखती है। न जीव द्रव देख सकते हो तुम आंखों से, न पुद्गल द्रव देख सकते हो। कोई भी द्रव तुम आंखों से देख नहीं सकते हो, ऐसा मत बोलिए। द्रव मूर्ति को देख किसने कह दिया? किसने बोल दिया? सभी द्रव मूर्ति के क्या? परमाणु दिखता अवश्य नहीं, लेकिन पुद्गल मूर्ति की है। पुद्गल मूर्ति है वो, पर दिखता, अरे तो दिखे नहीं इसका मतलब मूर्ति को जाएगा क्या? पुद्गल परमाणु जो है ना, परमाणु परमाणु दिखता नहीं है, लेकिन वो मूर्ति की है। ठीक है, फिर भी शुद्ध परमाणु दिखाई नहीं देता, शुद्ध जीव दिखाई नहीं देता। जो भी तुम देख रहे हो ये असमान जाति पर्याय के साथ ही तुम जीव पुद्गल को देख रहे हो। अब चलिए व्यवहार में आओ, स्थूल व्यवहार में आइए। अब नहीं तो जो दादाजी बैठे ना भैया, वे सोचेंगे कौन सी व्याख्या हो गई। आओ सुनो, पुद्गल की महिमा सुनो। अब जिनसेन जी, इनकी बातें नहीं करना भी, जिसने बातें की पक्का खड़ा कर दूंगा। क्यों? सब हमारे चले। आओ, दोनों गुरु को हमने देखा है। कोल्हापुर भट्टारक जी, जिनसेन जी, लक्ष्मी सेन जी। तो लक्ष्मी सेन जी अपने पास मक्सी पारसनाथ में, वो सिद्धवरकूट में, फिर उन अलग से निमंत्रण देने आए थे। वो मेरे कमरे में आए गोमटेस में, महाराज जी कल मेरा अभिषेक है। कोल्हापुर का एक दिन का अभिषेक रहता है, गोमटेस में कोल्हापुर की मठ की तरफ से एक दिन का अभिषेक रहता है। ध्यान रखना बेटा, भूल नहीं जाना, समझ गए? तो अलग से आए थे, बोले आज मेरी तरफ से अभिषेक है। 6 में भी आए थे, 18 में भी आए थे। आओ सुनो अब ध्यान से। वे सौंप के गए सब धरोहर, बोले संभाल के रखना। चारु कीर्ति जी छूट मारे, कौन से आगम कीर्ति को बोल के गए स्पष्ट। वो बोल के गए, बोले विश्व सागर महाराज जी के पास आकर जाके अध्ययन कर लेना। आओ विषय पकड़ो, विषय साधन फल सोलापुर। विषय साधन फल। आइए, विषय गंभीर है। अब सुनिए, गंभीर होने पर भी व्यवहार कैसे चलाएंगे आप? फिर हम अब देखो, पर्यायों को द्रव बनाइए। अब पर्यायों को द्रव नहीं बनाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। गन्ना सम्यक द्रव्य, शक्कर एक द्रव्य, गुड़ एक द्रव्य, ठीक है ना? नहीं बनाओगे, इनमें अन्योन्य भाव रूप से द्रव्य बनाओ, तभी तुम्हारा काम चलेगा। आम अलग द्रव्य, ठीक है ना? सेव फल अलग द्रव्य, ये सभी पुद्गल हैं, ठीक है ना? लेकिन ये भेद नहीं करोगे तो औसत धर्म नष्ट, पक्षावच का विवेक नष्ट, हे उपाधि का विवेक नष्ट। इसे सबको, जिसका गुड़ का त्याग है वो शक्कर ले सकता है, जिसका शक्कर का त्याग गुड़ ले सकता है, जिसका गोरस का जिसका इच्छु रस का त्याग है और जिसका इच्छु विकार का ही त्याग है, वो कुछ भी नहीं ले सकता। ठीक है भाई, बस। तो व्यवहारित्व प्रमाणम नान्यता बाध्यमानम ज्ञानानम प्रसंगता। यदि ऐसा नहीं है तो बाध्यमानम तो प्रसंगता। यदि आपने प्रमाण को नहीं देखा तो बालक प्रतिज्ञा पूर्ण करूं, अन्य बात में बालक ज्ञानानम तत्प्रमाणता का प्रसंग आ जाएगा। अन्य जो ज्ञानी हैं,
जो मिथ्या ज्ञानी हैं उनमें भी प्रमाणता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जो व्यवहार सम्यक कथन कर रहा है वही प्रमाण है। जो जैसे कि बलि शब्द है, तो दक्षिण भारत में बलिपीठ होते हैं मंदिरों में। सोनागिर में हर मंदिर के सामने बलिपीठ है, सोनागिर में, ठीक है। जितने भट्टारकों की मंदिर मध्य भारत में, उत्तर भारत में, सब में बलिपीठ बने हुए हैं। छतरपुर के प्रत्येक मंदिर में बलिपीठ है। अब बलिपीठ का मतलब नैवेद्य, ठीक है, नैवेद्य। परंतु अज्ञानियों ने बलि का अर्थ हत्या में कर दिया, जीवों को सिर काट के डालने लगे। हमने बलि शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया। अब यदि विपरीतता को तुम नहीं समझ पाओगे तो प्रमाण की प्रमाणिकता का अभाव हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति के हर शब्दों को हम प्रमाणित नहीं कह सकते। उसका अर्थ क्या लगा रहे हो, बाह्य अर्थ क्या है, व्यवहार अर्थ क्या चल रहा है। प्रमाणम अभिसंवादकत्वम स्यात्, प्रमाण अवसर होने से केशाम प्रमाणानाम प्रमाणित्व अवगतानाम, प्रमाणता को प्राप्त हुए। कुतः, कैसे, व्यवहार अनुकूलत्व, व्यवहार के अनुकूल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, सम्यक व्यवहार सब जोड़ दीजिए। सम्यक व्यवहार, माँ माँ है, पत्नी पत्नी है, स्त्री मात्र पत्नी नहीं हो सकती। सम्यक व्यवहार, विचार फैल जाएगा। इसी प्रकार पुद्गल खाने योग्य है। दादा क्या नाम है, हैं? पाटिल जी, पुद्गल खाने योग्य है कि नहीं? पुद्गल खाने योग्य है कि नहीं? ठहरिए, पाटिल जी पुद्गल खाने योग्य है कि नहीं? सुनो, ऐसा सर्वथा कह मत देना। क्यों? ऊंट भी पुद्गल है, शरीर, मांस भी पुद्गल है? आलू कांदा पुद्गल है? खाने योग्य है क्या? इसलिए अब बोलिए, गुरुजी सब पुद्गल खाने योग्य नहीं है। नहीं, माँ को ही काट के खा जाएगा पापी, इसलिए सब पुद्गल खाने योग्य नहीं है। जो भक्ष्य है, फल है, धान्य है, वही खाने योग्य है। सभी फल भी खाने योग्य नहीं है, बराबर। इसलिए कोई सीधा प्रश्न कर दे, दादा पाटिल जी पुद्गल खाने योग्य है, अन्योन्य भाव, बसा, सभी पुद्गल खाने योग्य नहीं है। तो स्त्रियां तो सेवने योग्य है, नको। बोले माँ तो स्वयं की स्त्री है, बाकी माँ बहन के समान है, ये पशु वृत्ति खड़ी हो जाएगी। इसलिए कथन करते समय स्यादवादी विचार रखता है, व्यवहार ही इसका विपरीत है, उसका ज्ञान कैसे सम्यक हो सकता है? कुतः अन्यथा तद विषमभाव, संग्रह भेद को व्यवहारस, जो संग्रह का भेद का तो व्यवहार अनुकूल अविसंवाद तस्मात्, अनुकूल है, अविसंवादी है, वही अन्यथा तद विसंवादम, अन्यथा वो विसंवाद खड़ा कर देगा। प्रमाणता न स्यात्, प्रमाणता नहीं है। कुतः, कैसे, बद्यमानानाम संसादि विसंवादी नाम ज्ञानानाम, जो बाधित हैं, विसंवादी हैं, ऐसे सारे ज्ञानों में प्रमाणता आ जाएगी। तत्प्रसंगातः प्रमाणता प्रसंगात, तो उसमें प्रमाणता का प्रसंग आ जाएगा। जो सम्यक है उनमें प्रमाणता आ जाएगी, असम्यक है प्रमाणता आ जाएगी। इसलिए व्यवहार के अनुकूल ही होना चाहिए। आनंद आ गया। तत्र प्रमाणे नेत्र अव्यवस्था निबंधनात् व्यवहारो नान्यतो तदाभासम इत्यर्था, ततोन्य तदाभासम। इसलिए प्रमाणता की व्यवस्था का कारण होने से व्यवहार नहीं कहलाता, अन्यथा वो व्यवहाराभास कहलाएगा। समझ में आ गया? सुबह सागर जी, मात तत्वांशों का विषय चल रहा है। ये पूरा विषय कहां से चल रहा है? 7 नए का चल रहा है।